जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं, केंद्रीय कैबिनेट द्वारा 8वें वेतनमान के गठन को मंजूरी दी गई है। यानी 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतनमान लागू कर दिया जाएगा। दोस्तों जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था तो जो अलग अलग लेवल थी उनमें जो फिटमेंट फैक्टर था मिनिमम था 2.57। वही हम बात करें मिनिमम से लेकर आप मैक्सिमम तक देखोगे तो 2.72 तक फिटमेंट फैक्टर रखा गया था। यानी जिस लेवल जितना बड़ा हुआ उतना उसको उनको फिटमेंट फैक्टर दिया गया था। दोस्तों उसको लेकर जो हमारी JCM और NC की जो बैठक है दोस्तों, उसमें डिसीजन दिया गया है कि जो फिटमेंट फैक्टर है वह सभी कर्मचारियों के लिए एक समान रखा जाए। तो दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर कैसे डिसाइड करते हैं आइए मैं बताता हूँ। पिछली बार और कई लेवलों को भी आपस में मर्ज किया जा सकता है। जैसा आप देख सकते हैं यह मध्य प्रदेश शासकीय सेवकों का पे मैट्रिक्स है। दोस्तों हर शासकीय सेवकों के लिए अलग अलग स्टेट का अलग अलग पे मैट्रिक्स होता है, केंद्रीय कर्मचारियों का अलग पे मैट्रिक्स होता है। तो आप देख सकते हैं इसमें दोस्तों जो मध्य प्रदेश शासकीय सेवक हैं जैसे आप देखेंगे 2.57 इसमें लेवल 1 के लिए फिटमेंट फैक्टर है। वहीं हम बात करें जो 17वीं लेवल का जो फिटमेंट फैक्टर है आप देखेंगे 2.72 रखा गया है। यानी दोस्तों आप देखेंगे जो न्यूनतम कर्मचारी है उसका फिटमेंट फैक्टर उतना ही कम रखा गया है और जो कर्मचारी जितना बड़ा है उसका फिटमेंट फैक्टर भी उतना ही बड़ा है। यानी दोस्तों जो सैलरी में डिफरेंस है कहीं ना कहीं जाना बढ़ रहा है। तो दोस्तों इसी को लेकर जो JCM की जो अभी कमेटी की बैठक गठित हुई है उसमें दोस्तों ये फिटमेंट फैक्टर सभी लेवलों में समान करने के लिए कहा गया है। यानी आप देखेंगे यहाँ लेवल 1 में देखिए 2.57 है, लेवल 2 में भी समान है, लेकिन दोस्तों आप लेवल 8 में देखेंगे तो यहाँ पर 2.62 हो गया। यानी जिनका वेतनमान जाना है दोस्तों उनका उनका जो प्रॉफिट होता है उनको भी ज्यादा प्रॉफिट मिलता है फिटमेंट फैक्टर से। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे आप लेवल में ऊपर जाएंगे दोस्तों तो आपका जो फिटमेंट फैक्टर है वो बढ़ता जाता है। यानी जो सबसे छोटा कर्मचारी है उसको कम फायदा होता है और सबसे बड़ा अधिकारी है उसको ज्यादा फायदा होता है। तो दोस्तों इसी को लेकर जो JCM बैठक है उन्होंने डिसीजन दिया है कि सभी कर्मचारियों के लिए एक समान फिटमेंट फैक्टर रखा जाए। और दूसरी दोस्तों हम बात करने वाले हैं जो मिनिमम बेसिक है केंद्रीय कर्मचारियों का, वो आप देखेंगे वर्तमान में 18,000 है। वहीं मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों की बात करें दोस्तों तो वो आपका है 15,500। दोस्तों कई लेवलों को आपस में मर्ज किया जा सकता है। जब 8वां वेतनमान लागू होगा तो आप देखेंगे कई लेवल आपस में मर्ज किए जा सकते हैं। यानी जो वेतन का डिफरेंस है वो कम किया जा सकता है आपस में। आप देखेंगे 13 से 14 से को मर्ज कर सकती है सरकार, या किसी भी ग्रेड पे को आपस में मर्ज कर सकती है। जैसे 3200 3600 का पे ग्रेड भी आपस में मर्ज किया जा सकता है। दोस्तों कई पे ग्रेड हैं जिनको आपस में मर्ज कर सकती है सरकार। तो इसको लेकर भी दोस्तों JCM कमेटी ने अपने तर्क दिए हैं। और दोस्तों उन्होंने जो फिटमेंट फैक्टर है वो भी बढ़ाने की बात कही है कि फिटमेंट फैक्टर भी पिछली बार से ज्यादा रखा जाए, जो कि दोस्तों संभव नहीं है। आप देखेंगे फिटमेंट फैक्टर जो है इस बार आपको 1.92 के लगभग ही देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जो महंगाई भत्ता था वो 125% था छठे वेतनमान में। वहीं हम बात करें 7वें वेतनमान में 1 जनवरी 2026 तक जो फिटमेंट फैक्टर होने वाला है वो होने वाला है आपका 64% तक। यानी आप देखें 64% तक आपका मैक्सिमम फिटमेंट फैक्टर पहुंचने वाला है। तो दोस्तों जो मध्य प्रदेश के शासकीय सेवक हैं उनको भी दोस्तों 8वां वेतनमान का फायदा मिलेगा, क्योंकि पिछली बार जब 7वां वेतनमान लागू किया गया था मध्य प्रदेश में 1 जुलाई 2017 को मध्य प्रदेश में 7वां वेतनमान लागू किया गया था। बाकी जो 18 महीने थे उसका दोस्तों सरकार ने एरियर अपने शासकीय सेवकों को दिया था। उसी प्रकार आप देखेंगे जो 8वां वेतनमान है मध्य प्रदेश के शासकीय सेवकों को मिलेगा। लेकिन दोस्तों केंद्र उनका जो लागू होगा बता दूं मैं आपको 1 जुलाई के लगभग ही लागू हुआ 2027 तक या 28 तक जब भी वो लागू करेगी, लेकिन उसका एरियर जो है वो आपको केंद्रीय तिथि से ही मिलेगा जैसे पिछली बार मिला था। तो दोस्तों आप देखेंगे जो अभी 17 लेवल है आपकी, यानी लेवल 1 लेवल 2, तो कई लेवल आपस में मर्ज की जा सकती है। यानी दोस्तों जो आपका बेसिक है और जो वेतन का डिफरेंस है उसको कम करने पर जो JCM कमेटी है उसने अपने विचार दिए। यानी जो लेवल का जो डिफरेंस है वो कम किया जाए। यानी जो चौथा वेतनमान आया था तो दोस्तों उसमें भी जो वेतनमान का अंतर कम किया गया था। तो दोस्तों आप देखेंगे जब 8वां वेतनमान लागू हुआ तो कई लेवल आपस में मर्ज हो सकती हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी? अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।